भर में मानसून कैसे कहर बरपा रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जलभराव देखा जा रहा है। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग की अगर बात कर ली जाए तो सुबह से ही बारिश का दौर यहां भी जारी है और यही वजह है कि कई जगह वाटर लॉगिंग की समस्याएं हो रही है। 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी भारत साइड अगर आप हैं तो अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना वहां भी है। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है और कई राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम बढ़ गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। और देश भर में मानसून की झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज भी बदल दिया है। कहीं आसमान से बरसती बूंदों ने गर्मी से राहत दी है तो कहीं बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लेकर असम के लाहौर रीजन, तेलंगाना के हैदराबाद और हरियाणा के गुरुग्राम तक बारिश का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं तमिलनाडु के चेंगलपट्टू और कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी बारिश से सराबोर नजर आ रही है। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और मौसम को खुशनुमा बना दिया है। तो कहीं बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। ये बारिश का डबल अटैक है क्योंकि बाढ़ का कहर भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है जगह जगह लोग परेशान हो रहे हैं इस तूफानी बारिश से। ये तो बात हुई बारिश और बारिश के सैलाब की। अब बात करते हैं बारिश से होने वाली परेशानी और बदहाली की भी। देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां कहीं इमारतें भरभरा कर गिरी हैं तो कहीं गड्ढे और जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गजरौला में लगातार बारिश के बीच एक निर्माणाधीन भवन अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के शाहीन बाग में करीब 40 फीट की सड़क पर बना गहरा गड्ढा बारिश के पानी में छिप गया। एक स्कूटर भी गड्ढे में फंसा है। वाराणसी में सड़क का गड्ढा जलभराव के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई वाहन इसमें गिर चुके हैं। कई हादसे यहां हो चुके हैं। वहीं आगरा में बारिश के बीच 2 मंजिला भवन गिर गया जबकि खुले गड्ढे में सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया है। उधर नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे जलभराव में एक एम्बुलेंस फंस गई। राहत की बात यह रही कि उस वक्त एम्बुलेंस में कोई मरीज मौजूद नहीं था। यानी बारिश के साथ अब सामने आ रही हैं बदहाली की तस्वीरें। सवाल यही है कि बारिश से पहले की तैयारियां आखिर कितना पुख्ता थी। अब बात मध्य प्रदेश पर भी कर लेते हैं विस्तार से। दरअसल मंडला में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नगरार नदी का जलस्तर बढ़ने से नाले में उफान आ गए। तेज बहाव की चपेट में सड़क किनारे रखे जल जीवन मिशन के पाइप बहने लगे। पाइप्स को बहता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कई पाइप्स को पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला। लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। कई व्यवस्थाएं बहती हुई इस बारिश के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पाइप रखी हुई थी लेकिन पाइप ज्यादा देर तक रखी हुई नहीं रह पाई क्योंकि इस तेज बारिश में ये बह गई। अगली खबर आपको दिखा देते हैं, डिंडौरी से है। डिंडौरी जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। गांव का पुल बाढ़ के पानी में डूब गया जिसके चलते हाईवे पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए हालात लेकिन बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई भी राहत तब तक नहीं मिल पा रही है जब तक बारिश का ये सिलसिला रुक न जाए, थम न जाए। और इसीलिए मौसम की अपडेट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि मौसम ये कह रहा है कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। अमरकंटक क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण और डिंडौरी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रात भर में हुई है। इससे हमारे जो जुगटेकरिया का पुल है और डैम घाट का जो पुल है, दोनों में से पानी ऊपर बह रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि आज अपने घरों में ही रहें, बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकलें और पुल को पार करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। नर्मदा नदी के जो 2 पुल हैं, एक डैम घाट का और जोगीटोकरिया घाट का पुल है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है। जनता से ये अपील है कि जहाँ भी पुल के ऊपर पानी हो तो कृपया करके पुल पार ना करें और बच्चों वगैरह को अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना भेजें।